बॉलीवुड कलाकार राजपाल यादव आजकल मुसीबत में है और ये मुसीबत उनके लिए इसलिए आई है कि उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वो उसे चुका नहीं पाए, जिसके चलते इस वक्त वो तिहाड़ जेल में हैं। अब कई लोग सामने आ रहे हैं उनकी मदद के लिए। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री से जेम्स टून्स के मालिक ने भी उन्हें 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद का एक तरह से भरोसा दिया है और ये कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे। मेरे साथ राव इंद्रजीत यादव हैं जो कि जेम्स टून्स के मालिक हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इंद्रजीत जी, राजपाल यादव कर्ज वापस ना करने के चलते मुसीबत में हैं, जेल पहुंच गए हैं। आप कैसे मदद करेंगे उनकी और कितनी मदद करेंगे? धर्मवीर जी नमस्कार। सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए धर्मवीर जी, मेरे को सोशल मीडिया से पता चला राजकुमार भाई के इशू को लेके। देखो, मैंने कल भी कहा कि उस आदमी की स्पष्टता देखो। देखिए, हर आदमी बिजनेस करता है। आप जो भी उनके साथ रहे होंगे, जिन्होंने वो पैसे निवेश किए थे, वो राजपाल ने पर्सनल उधार नहीं लिए थे। उन्होंने किसी फिल्म में पैसे लगाए, वो फिल्म में नुकसान हो गया। उनकी उदारता लगा लो, उनकी सरलता लगा लो कि उन्होंने अपने पर्सनल चेक उनको एज ए गारंटी दे दिए। चलिए, जो भी अब उनके बीच में जो था, अब एक आर्टिस्ट है, उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे। और जब वो जेल गया तो उसने कहा, जब मैंने वो देखा वीडियो तो मेरा मन बड़ा भरा कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जेल काट लूंगा। तो जब मुझे पता चला तो मैंने पहल की कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चाहते थे कि फिल्म जगत ही मदद करे, फिर ना करे तो मैंने उनको 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद का आह्वान नहीं किया। मैंने उनको पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। राजपाल जी का अकाउंट मैंने शेयर किया था मेरी सोशल मीडिया पे। मैंने वो पैसे भी उनको आज सुबह ट्रांसफर भी कर दिए। उनके परिवार वालों को मिल भी गए, उनके छोटे भाई से मेरी बात हुई, उनको पैसे मिल भी गए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे छोटे भाई तेज प्रताप यादव ने भी उसके बाद पहल की। उन्होंने एक पोस्ट साझा की कि मेरे बड़े भाई इंद्रजीत की पोस्ट देख के मुझे पता चला, उन्होंने भी अपनी पार्टी से 11 लाख रुपए उनकी मदद की। और धर्मवीर जी, मैं आपको बताऊंगा, ये एक छोटी सी शुरुआत जरूर थी, लेकिन वो एक कहावत है ना कि तिनका तिनका से महल बनता है। तो इतने लोगों के मुझे फोन आए, इतने लोगों ने मुझे फोन किए, इतने लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भेजे कि भाई साहब हमने भी ट्रांसफर किए हैं, हमने भी ट्रांसफर किए हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप अब जो मदद कर रहे हैं वो मदद उधार है, दान के रूप में है, या फिर आप अपने किसी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें आप राजपाल यादव से उसमें काम लेंगे इससे? नहीं नहीं, ये एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते एक मदद है। कोई उधार नहीं है, कोई मैं पैसा कभी उनसे वापस नहीं मांगूंगा। रही बात काम की, अ- अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ, कुछ हमें उनके किसी अभिनय की हमें जरूरत पड़ी, तो हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, उस समय जो उनका मेहनताना होगा वो भी अदा किया जाएगा। अभी तक जो मदद की बात सामने आई है, जिन जिन लोगों ने मदद की है वो उनकी रिहाई के लिए नाकाफी है। आप कह रहे हैं कि शिवरात्रि पे उन्हें घर ले आएंगे, तो फिर कैसे होगी घर वापसी शिवरात्रि तक? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लगभग जहाँ तक मुझे पता चला, करीब करीब 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए उनको अभी जमा कराना है, जिससे वो इस समय बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसा वो पूर्व में जमा करा चुके हैं। 1 करोड़ 11 लाख रुपए मैं ऑलरेडी भुगतान कर चुका हूँ। 11 लाख रुपए तेज भैया ने उनको भुगतान किया है। उसके अलावा एक हमारे मित्र हैं, एबीके डिजिटल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, 11 लाख रुपए उन्होंने फ़ोन किया कि इंद्र जी हम भी मदद करना चाहते हैं। एक हमारे मित्र हैं सम्राट यादव मुंबई से, वो भी 11 लाख रुपए दे रहे हैं। 25 लाख रुपए अमित शर्मा जी हैं करनाल से, उन्होंने अभी फ़ोन किया कि भैया हम भी 25 लाख रुपए दे रहे हैं। एक सोलवा ग्रुप से है, हमारे मित्र हैं द्विवेदी जी, उन्होंने भी 25 लाख रुपए देने के लिए कहा है। और बुनियाद रियल एस्टेट कंपनी ने भी 51 लाख रुपए देने के लिए उन्हें कहा है। तो आप ये समझिए 2.5 करोड़ के आसपास तो आज ही उनके पास डायरेक्टली हमारे माध्यम से ही पहुंच जाएगा। और आप यकीन मानिए धर्मवीर जी, 11,000, 21,000, 2 लाख की सैकड़ों रीले लोगों ने डाली हैं। अब पैसा किस किसने डाला ये तो वही जाने, बट मेरे पास लगभग 100 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि भाई साहब हमने 11,000 दिए हैं, भाई साहब हमने 21,000 दिए हैं, भाई साहब हमने 51,000 दिए हैं। सुबह सुबह आज रणविजय जी का भी आया, हमारे एक बॉलीवुड के एक्टर हैं अभिलाष जी, उनका आया, युवराज जी का आया, राहुल का आया, एक नीमराना से हमारे मित्र हैं जीतू जी, उनका आया। काफ़ी लोगों के सुबह से आज स्क्रीनशॉट्स आए हैं जो पैसे उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किए। इंद्रजीत जी, एक बड़ा फिर भी सवाल ना कोई यहाँ। पैसा कम पड़ेगा, फिर भी कोई पैसा उसके बाद भी कम पड़ेगा तो हम लोग देंगे। मुझे लगता नहीं कि कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि सोनू सूद जी ने भी कोई ना कोई मदद फाइनेंशियली उनकी की है, तो अमाउंट मालूम नहीं।
गुरु रंधावा साहब भी कह रहे हैं कि हम कुछ एडवांस दे रहे हैं। गुरमीत एक एक्टर है, टीवी स्टार है, वो भी कह रहा है हम मदद कर रहे हैं। और एक तहलका ब्लॉग्स वाले भाई साहब है, उन्होंने भी कहा है 2 लाख समथिंग, वो भी उन्होंने भी मदद की है। तो देखिए, मुझे लगता यहाँ है कि पे श्री कृष्ण की मेहरबानी से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है, आप जो मदद की बात कर रहे हैं, अभी तक की जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और जो लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा अमाउंट आपने किया है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपकी मदद को वो स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर ईडी और हरियाणा पुलिस की जांच चल रही है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे मदद लें और दूसरी मुसीबत में फंस जाएं वो, तो क्या आपकी मदद ले नहीं, रहे हैं? वो जांच सब अपनी जगह है, जांच चलती रहती है, मदद करना कोई गुनाह नहीं है। वो सब अपनी जगह चलती रहेंगी, उनका अपना दायरा है। कोई हमने हमने हमारी प्रॉपर कंपनी, कोई ईडी की जांच चल रही है, कोई जांच चल रही है, हमारा कोई बिजनेस बंद हो गया या काम धंधा बंद हो गया, वो सब चल रहा है, वो अपने सुचारू रूप से चल रहा है। राजपाल यादव बड़े कलाकार हैं, उन्होंने महज 5 करोड़ का कर्ज लिया था। तो ऐसे में एक बार सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इतने बड़े कलाकार के पास क्या 5 करोड़ रुपए भी नहीं थे कि वो अपना कर्ज चुका पाते और इस मुसीबत में ही ना फंसते? नहीं नहीं, देखिए आप ही समझिए, मुंबई नगरी में देखिए वो बड़े कलाकार हैं, उनको मेन लीड के हिसाब से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए एक मूवी का नहीं मिलता। उनको एक मूवी का क्या मिलता होगा? 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, उनके अपने खर्चे हैं, परिवार है। और आप सोचिए, अगर पैसे होते तो क्या उनकी नीयत थी कि वो जेल काटते पैसों के लिए? ये तो बड़ा एक स्वाभाविक सा है कि आदमी कह रहा है, वो मन भर गया था उसका जब कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और कोई दोस्त नहीं जिससे मदद मांग लो। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, राजपाल यादव बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया है, एक तरह से लोग उनके फैन हैं। लेकिन बॉलीवुड से जितने लोग उनकी मदद के लिए सामने आने चाहिए थे उतने आए नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। क्या मानते हैं कि क्या बॉलीवुड के लोग उनकी मदद के लिए आना नहीं चाह रहे, या फिर अब उनकी मदद क्यों नहीं करना चाह रहे आखिरकार? देखिए ये तो, अब हमारा तो ये व्यक्तिगत ये है कि हमें व्यक्तिगत लगा तो हमने उनकी मदद की, सोनू सूद ने भी व्यक्तिगत लगा, उन्होंने मदद की। और हम तो ये चाहते हैं, और अक्सर है, चाहना नहीं, होना भी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने की है, राजपाल जी ने, और बड़े बड़े कलाकारों के साथ की है। और हमने कल भी कहा, अरे भाई 100-200 फिल्में जिसने की हैं, उनके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मेन लीड के एक्टर हैं, 51-51 हज़ार ही दे देंगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और सलमान खान को आगे आना चाहिए, अक्षय कुमार को भी इसमें आगे आना चाहिए। उनके साथ उनकी मूवी की हुई है भाई, उनको मदद करनी चाहिए। दिस इज नॉट ए बिग अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो करेंगे, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग में एक ये भी अड़चन है कि उनको एक पैसा जमा कराना है ना। तो जब वो पैसा उन पे अरेंज होगा तो जो भी माननीय न्यायालय होंगे उनके समक्ष जाके भुगतान कर देंगे। तो आपको उम्मीद है कि शिवरात्रि को राजपाल यादव अपने घर आ जाएंगे, वापस रिहा हो जाएंगे, अमाउंट का अरेंजमेंट हो जाएगा? देखिए, हिम्मत मद्दा हिम्मत खुदा, लोगों से जो प्यार उनको मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कल से सभी न्यूज़ चैनल पे सब लोग, आप लोग भी बहुत इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक बहुत आप लोगों का अच्छा कदम है। हर मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, मदद जो है अवेयरनेस से भी होती है, लोगों तक मैसेज पहुंचाने से भी होती है। तो निश्चित वो बाहर आएंगे। अब बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि राजपाल यादव बाहर आएंगे। और राजपाल यादव अब जिस मुसीबत के चलते जेल में हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से सोनू सूद हो, सोनू निगम हो, या फिर हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में जेम्स ट्यून्स के मालिक इंद्रजीत यादव ही क्यों ना हो, उन्होंने भी एक बड़ी अमाउंट उनके लिए दी है। और उम्मीद कर रहे हैं वो कि अब उनके लिए और भी लोग आगे आएंगे और शिवरात्रि के दिन जी राजपाल यादव अपने घर पर होंगे। जी धन्यवाद धर्मेश जी, जी। देखिए। जी जी। ठीक। ठीक। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था, देखिए हमारा ऐसा नहीं कि खाली राजपाल को लेके, मैंने जीवन में कभी भी, जब मुझे ये महसूस हुआ किसी आदमी की मदद करनी चाहिए, हमने मदद की। पीछे हमारे हरियाणा में भी एक दिवंगत आत्मा हमारे सिंगर है राजू पंजाबी जी, तो उनकी मिस हैपनिंग हो गई थी। तब मुझे आर्टिस्टों ने याद किया, मैं गया, जो मेरे से बन पड़ा, जो जिस सक्षम में मैं था, मैंने उनकी मदद की। और यकीन मानिए, उस मदद से बाकी जो लोग थे, बाकी और जो प्रोड्यूसर हरियाणा लेवल के गए थे, सबने हाथ बढ़ाया। एक कहावत है ना कि भाई, एक आदमी हाथ बढ़ाता है तो देख के 10 लोग खड़े हो जाते हैं। तो उनके परिवार को उस समय एक अच्छी राशि मिली, अच्छी, उनको उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, बेटियों के लिए। और उस समय हमें हमने तब भी कहा था कि राजू, उनके परिवार को, कि भाई उनके 2 बेटी हैं, कभी बेटी की शादी हो तो भी हम, जो हमसे मदद बनेगी हम वो भी करेंगे। तो बात खाली राजपाल की नहीं है, एक मानवता के नाते हमें सदा ये चाहिए
कि कोई आदमी सच में परेशानी में है, दिखावे में नहीं, ड्रामे में नहीं, तो उसकी मदद आगे बढ़ के करनी चाहिए, अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया तो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह और भी लोग आगे आएंगे, मदद करेंगे राजपाल यादव की, और राजपाल उसके बाद बाहर आएंगे और दोबारा से लोगों को हंसाएंगे अपने अभिनय के जरिए। ये उम्मीद हम करते हैं। धन्यवाद। जी, नमस्कार नमस्कार।